सर मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ, चाहे कोई बात हो या ना हो। मैं हमेशा किसी न किसी सोच में डूबी रहती हूँ। या तो मैं भविष्य के बारे में सोचती रहती हूँ या पास्ट की किसी बात को लेकर परेशान रहती हूँ। और मैं जितना कोशिश करूँ कि कुछ भी ना सोचूँ तब भी दिमाग ख़राब ही रहता है। और अब ये चीज़ मेरे को इतना परेशान करने लग गई है कि मुझे लगने लगा है कि मुझे डिप्रेशन है। और मैंने ये बात अपनी सहेलियों को भी बताई, तो बजाय कि वो मुझे समझें वो मेरे ऊपर हंसने लगे और पागल कहकर मेरा ही मजाक उड़ाने लगी। और मुझे लगा कि मैंने इनको बताकर गलती कर दी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो ये है कि शायद मैं ऐसा इस वजह से महसूस करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मैं हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहती हूँ। यह सोचकर कि अगर मेरा करियर ना बना तो क्या होगा, या मेरा पति मार पिटाई करेगा, या नौकरी नहीं करने देगा, या नशेबाज हुआ तो मैं क्या करूँगी। और ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है। मेरे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है क्योंकि घर में भी कोई किसी से इज़्ज़त तमीज़ से बात नहीं करता। जब देखो लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाऊँगी या आगे पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रख पाऊँगी। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी सी नहीं हो पाएगी तो ज़ाहिर सी बात है नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये बात भी मुझे बहुत परेशान करती है। और मुझे इस बात को लेकर भी शक रहता है कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो कंप्लीट भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मेरे घर वाले मुझे को कह दें कि बस बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, अब तुम्हारी शादी करेंगे। और मुझे इतना दबा के रखते हैं, मुझे मालूम है कि मैं उनका विरोध नहीं कर पाऊँगी। और हमेशा ऐसी सोच में ही डूबे रहने की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी दिखने लगे हैं। और मैं अपनी उम्र से ज़्यादा की लगती हूँ। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन आगे की सोच कर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। रातों को नींद भी नहीं आती और समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे इस सोच की बीमारी से बाहर निकलूँ। अगर आप कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। देखिए, ये जो आपकी समस्या है ये लगभग सभी लोगों की समस्या होती है, ख़ास तौर पे जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं या जिनके घर में फाइनेंशियली इनसिक्योर वातावरण होता है या इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं लोग। क्योंकि वो आपको इमोशनली सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ विरासत में मिला है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जब घर के लोग ही आपको अननेसेसरली परेशान करते रहें, फालतू में कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहें जिससे कि आपको घबराहट महसूस हो, तो आप फालतू की सोच में अगर नहीं पड़ेंगी तो क्या करोगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ये सब नॉर्मल लगता है। आपको लगता है कि ये जो पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपने खुद ही कहा कि आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल चलता रहता है। अब जो पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उनको एक बात नहीं समझ में आती कि शांति से भी बैठ के बात कर सकते हैं। शांति से बैठ के बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल तब हो जाता है जब आप में सुनने का धैर्य ही नहीं होता है। जब आप सुनने का पेशेंस डेवलप कर लेते हो अपने आप, तभी आप दूसरे की बात सुन पाते हो। लेकिन क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि बस वही सही है, उनकी ही बात को सुना जाए और उनकी बात को ही सही ठहरा दिया जाए, और उनमें इस बात का धैर्य ही नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है। शायद ऐसे लोग मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं। वो इतना कमज़ोर होते हैं, इतना डर जाते हैं कि क्या पता दूसरा सही हुआ तो। अब दूसरा सही हुआ तो फिर इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा अपने आप में। ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया क्योंकि उसके लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ लोगों की ये सोच भी होती है कि वो तो पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, वो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आदमियों की चलती है, आदमी मजबूत होता है, आदमी की सुनी जानी चाहिए, तो फिर औरत की क्या औकात उसके सामने कुछ बोल जाए। और बहुत से ऐसे केसेस में, बहुत से ऐसे सिचुएशंस में आदमी नालायक होता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा दिमाग आदमी के पास होता है, औरत भी कभी कभी बहुत अच्छी गाइडेंस या बहुत अच्छी एडवाइस दे देती है। औरत क्या, बच्चे तक भी दे सकते हैं। समझदार इंसान और मूर्ख इंसान में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि मूर्ख इंसान कभी दूसरे की बात ही नहीं सुनता है, और उसके घर में लड़ाई झगड़ा इसी वजह से रहता है क्योंकि वो अपने बच्चों पर भी दबाव डालता रहता है इस बात का कि जो मैंने तुम्हारे लिए करियर सेट कर दिया या जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तय कर दिया बस वही फाइनल है, इसी में तुम खुश रहोगी, इसके अलावा तुम्हारा कोई भविष्य हो ही नहीं सकता है। बस इस किस्म की बात बच्चों के ऊपर थोप दी जाती है और बच्चे इसी बात को लेकर सोच में पड़े रहते हैं। और आप किस चीज़ को लेकर सोच में पड़े हो? कहीं आपकी शादी गलत घर में ना हो जाए, कहीं आपकी शादी ऐसी जगह ना हो जाए जहाँ पे औरत को उसके अधिकार ही नहीं दिए जाते हैं, जहाँ पर औरत को बोलने की छूट नहीं है, जहाँ पर अगर आदमी नशा करता है तो उसको सामान्य समझा जाता है। आपको यहाँ तक भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो आप कि आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लोगे, आपको इस बात का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप जैसा व्यक्ति अगर सोच में ना पड़ा रहे तो क्या करे? ये बीमारी नहीं है, ये आपकी वास्तविकता है। आप इस चीज़ को बीमारी सोच रहे हो, बीमारी है ही नहीं, ये आपकी वास्तविकता है। और ये जो माहौल है ये आपके
घर के लोगों ने ही आपके खिलाफ क्रिएट कर रखा है, और वो शायद इस वजह से कर रखा है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाने के बाद फिर ये अपने ससुराल चली जाएगी, और ससुराल जाने के बाद ये जितनी भी कमाई करेगी वो अपने ससुराल में ही तो देगी, मायके में थोड़े देगी आके। तो इस किस्म की हमारी जो पुरानी घटिया सोच है। देखिए, ज़माना चाहे कितना मर्जी बदल गया, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ज़माने में टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है, इंसान की घटिया सोच ने तरक्की नहीं करी। वो अभी भी पुरानी सोच में ही जी रहे हैं लोग। आदमी है तो बस उसी की चलेगी, और वो जैसे मर्जी बिहेव कर ले, जैसे मर्जी बदतमीज़ी कर ले, वो सब जायज़ है। ना तो आदमी की बदतमीज़ी जायज़ ठहराई जानी चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की। बदतमीज़ी तो बदतमीज़ी होती है, उसको गलत तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या सोल्यूशन है। देखिए, सोल्यूशन सीधी सी बात ये है कि अगर आप इन बातों को लेके परेशान रहते हो कि आगे पता नहीं क्या होगा, पति कैसा मिलेगा, तो इन सब बातों को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ना ही अभी तुम्हारी शादी की बात चल रही है। अभी तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो, क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके सामने रास्ते अपने आप सामने आ जाएंगे। क्योंकि जब इंसान कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में तो उसके सामने रास्ते भी अपने आप आते जाते हैं। जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हो, अब जा रहे हो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि 10-15 कदम के आगे क्या है, कोई मोड़ आ रहा है या कोई रास्ता सीधा है या क्या है। अगर आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, एक ही जगह खड़े होकर सोच रहे हो कि आगे क्या हो सकता है, फिर तो सोचते रहो। अगर आप चलते रहो तो आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है, जैसे कि आपने खुद बताया, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आप रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तब आप अपनी शर्तों पे शादी करने लायक हो जाओगे। और जब तक आप लोगों पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तब तक तो बस फिर आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंड हो, वो जहाँ चाहे आपकी शादी कर सकते हैं और वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर आप जब भी शादी करोगे तो आप अपने पति से पूछ सकते हो कि क्या आप मुझे शादी के बाद नौकरी करने दोगे। अगर वो कह देता है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे तो ऐसा रिवाज ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ट्रेडिशंस ही नहीं है, तो बोल दो उसको कि ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास अगर अच्छी एजुकेशन होगी, एजुकेशन आप कर रहे हो, अगर उसमें अच्छे नंबर्स होंगे या आप कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी। और जब आप दो पैसे कमाने लग गए, देखो, कमाने वाले व्यक्ति की ही बात सुनी जाती है। चाहे आप में कितनी क्वालिटीज़ हों, चाहे आप में कितनी अच्छाइयाँ हों, वो सब छुप जाती हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। ये चाहे कितने गुण हों, चाहे कितने दोष हों, अगर आप बहुत दोषी व्यक्ति हैं, आप में बहुत दोष हैं, लेकिन आपकी नौकरी अच्छी, तो सारे दोष छिप जाते हैं। लेकिन आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई, तो आपकी सारी क्वालिटीज़ दिखाई नहीं देती हैं लोगों को। तो कुल मिला के अपनी कीमती एनर्जी फालतू की सोच में वेस्ट करने की बजाय एक फोकस के साथ पढ़ाई करो और अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे क्या करना है, और उस लक्ष्य को ज़िंदगी बना लो आप। जब आप लक्ष्य को ज़िंदगी बना लोगे ना, तो लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू।